की परीक्षा। करना है आदित्य का पर्दाफाश। शुरू है मंगल की जासूसी। कलर्स टीवी के सीरियल मंगल लक्ष्मी में हो रहा था डांस कंपटीशन, लेकिन अब कंपटीशन खत्म हो चुका है और इसी दौरान मंगल के पैर में चोट भी लग जाती है। लेकिन घायल अवस्था में भी मंगल जुटी है अपने देश को बचाने के लिए। भाई देश की बेटी जो ठहरी, ऐसे में मंगल घायल जरूर है, लेकिन फिर भी वो इस डग से जा रही है सच का पता लगाने के लिए। हालांकि उसे बहुत तकलीफें भी हो रही हैं, लेकिन मंगल हार नहीं मानेगी। मंगल के सामने कितनी भी परेशानियां और चुनौतियां आ जाए, वो डट कर उनका सामना करती है और आज भी मंगल कुछ ऐसा ही कर रही है। भारी भरकम गहने पहनकर घायल पाँव लेकर वो सच का पता लगाने पहुंच रही है। ऐसे में देखिए कैसे वो बेहोश भी हो रही है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रही। मंगल इस कंपटीशन में जीतने के लिए पार्टिसिपेट नहीं, उसका मकसद ये नहीं है इस कंपटीशन को जीतना। उसका मकसद है जो मेरे घर में ही जो देश के गुनहगार हैं आरव, आदित्य जी, सौम्या, उनका पर्दाफाश करना, उनको कहीं ना कहीं सज़ा दिलवाना। तो ये मंगल का मकसद है। और अब बिकॉज ऑफ शुभी जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि इसमें प्राइज़ मनी ज़्यादा है और शुभी सोचती है कि वो मंगल की हेल्प करेगी इसमें पार्टिसिपेट करके, क्योंकि शुभी को चेयर अप करने के लिए पूरा परिवार यहाँ आ गया है। अब मंगल के लिए मुश्किल और भी ज़्यादा हो गई। मंगल को पता ही था कि सौम्या तो पार्टिसिपेट करने वाली है, क्योंकि सौम्या यहाँ पर अपना जो काम है, जो नकली नोट है उसकी, वो इस कॉम्पिटिशन की आड़ में करना चाहती है और मंगल इस कंपटीशन की आड़ में उनका पर्दाफाश करना चाहती है। तो सौम्या और मंगल का जीतने का मकसद नहीं है, पार्टिसिपेट करने का मकसद है। बट जब सौम्या मंगल को पार्टिसिपेट करते हुए देखती है, तब उनके बीच में ये हो जाता है कि मुझे जीतना है सौम्या की नज़र में। इसलिए सौम्या ऑलरेडी मुश्किलें हैं मंगल के लिए कि अब अम्मा भी सामने है, मैं आदित्य जी, आरव की सच्चाई सामने लाऊंगी तो अम्मा को कैसा फील होगा। ऑलरेडी मंगल इमोशनली कहीं ना कहीं बहुत और ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गई है, बट फिर भी अपने आप को मोटिवेट करिए कि मैं सही चीज़ का ही साथ दूंगी और सत्य के साथ रहूंगी। तो वो अपने आप को वैसे ही मतलब उसके लिए ऑलरेडी ये दिमाग की लड़ाई भी हो गई है। और यहाँ पे सौम्या जो है उसके घुंघरू के अंदर पिन लगा देती है, पिन्स डाल देती है, ऑल पिन्स, जिससे मंगल डांस के दौरान पूरा उसका एंकल जो है ब्लीड कर रहा होता है। बट मंगल फिर भी नहीं रुकती, बिकॉज ऑलरेडी मंगल की पूरी जर्नी में आपने देखा ही होगा कि ऑलरेडी बहुत डिफ़िकल्टी से वो आगे बढ़ी है लाइफ में। तो कहीं ना कहीं उसको डिफ़िकल्टीज़ जो है पीछे नहीं खींचती। और ऐसा हर इंसान के साथ में होता है। किसी भी सक्सेसफुल इंसान की अगर आप बायोग्राफी उठा के देखें या आप उनके बारे में जानें, तो हर इंसान, खाली सक्सेसफुल नहीं, हर इंसान की लाइफ में पेन, सफ़रिंग्स होती ही हैं। बट उन सफ़रिंग्स पे जो आपका रिएक्शन होता है, आप उनको कैसे लेते हैं, वो आपको सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बनाता है। तो वही है, मंगल फाइनली अपनी सफ़रिंग्स से ऊपर आकर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस उसको मिलेगी। और सबसे ज़्यादा लड़ाई तो ये अपनी ही है कि दिमाग की लड़ाई है, जहाँ अभी देखते हैं कि कैसे मंगल आदित्य जी का जो पर्दाफाश करती है और कैसे उनको सज़ा दिलवाती है।
हमने ये जो कॉस्ट्यूम लिया है, ये निशा बेदी हमारी स्टाइलिस्ट हैं, उन्होंने ये कॉस्ट्यूम बनाया है। तो ये किसी भी क्लासिकल आइटम को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये पहली चीज़ है। ये जो ज्वेलरी है, कोई भी भरतनाट्यम, हमारे 8 क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया है जिसमें ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी, क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय कह रही हूँ सॉरी, अपने असम का जो है, इस तरह के 8 क्लासिकल डांसेस आते हैं। मगर ये जो अटायर है ये किसी भी क्लासिकल, बिकॉज एज अ शो एक वो रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते किसी भी आर्ट फॉर्म को, क्योंकि फिर आर्ट फॉर्म का एक म्यूज़िक होता है और हम शो के अंदर क्लासिकल म्यूज़िक, बिकॉज क्लासिकल म्यूज़िक में स्लो, मध्यम, देन हाई स्पीड आता है। तो जो क्लासिकल म्यूज़िक के जो क्लासिकल आइटम्स होते हैं वो एक आइटम जो 8 मिनट्स का होता है मिनिमम, या मिनिमम 5 मिनट्स का तो होगा ही होगा। एंड हमें शो के अंदर 1 मिनट 1.5 मिनट का ही इतना मिलता है स्पेस, जहाँ हम विद द स्टोरी 1.5 मिनट का डांस डाल सकते हैं। तो उस 1.5 मिनट के अंदर आप स्लो म्यूज़िक पे नहीं कर सकते, आपको बहुत हाई स्पीड पे जाना होता है। तो इसी वजह से कथक नहीं किया है, क्योंकि मैं ओडिसी डांसर हूँ और कथक हमारा थीम नहीं था। तो ये बिकॉज फिर मुझे बोला गया था भरतनाट्यम करने के लिए, बट आई एम नॉट ट्रेन्ड इन भरतनाट्यम। जो हमारे कोरियोग्राफर हिमांशु जी, वो जो कोरियोग्राफी लेकर आए थे वो भरतनाट्यम की थी। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं भरतनाट्यम आधे घंटे में नहीं कर सकती हूँ, तो बेटर ये होगा कि मुझे ओडिसी आता है, हम दोनों मिलके आप बीट्स, हम बीट्स पे करके मैं ओडिसी उसमें डाल देती हूँ। तो बिकॉज आई एम ट्रेन इन ओडिसी, तो एक चीज़ है जो मैंने 10-15 साल सीखी है। तो ऑब्वियसली, और भरतनाट्यम मैं करती भी तो उतना अच्छा नहीं कर पाती आधे घंटे में। अगर एक दिन की भी रिहर्सल मिलती है इंसान को तो वो पचा पाता है। कथक फिर भी मैं कर सकती हूँ क्योंकि उसके आइटम्स मैंने किए हैं, बट वो जो म्यूज़िक पीस था उस पर कथक बैठ नहीं रहा था। कथक के कुछ पर हमने स्पिन्स डाले हैं कथक के, जो आप ये डांस देखेंगे इस वाले ड्रेस में। तो इसलिए मैंने ओडिसी के जितने भी, मतलब मुझे लगा था इस बीट पे ये जाएगा, मैंने वो उनको दिखाए कि ये मुझे लगता है उनमें से उन्होंने छांटे और हमने मिलकर एक पीस बनाया जो कल जब मैंने परफॉर्म किया था सबको बहुत पसंद आया। तो वही है कि अगर आप लाइफ में कुछ लर्न करते हैं, और कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वही बात है। आज जो आप मुझे देख रहे हैं डांस अच्छा करते हुए, मार्शल आर्ट्स अच्छा करते हुए, स्टंट्स करते हुए, ये कोई एक दिन में नहीं है। दिया बाती के दौरान मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बिकॉज मुझे काफ़ी लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, मैं स्टार परिवार में या IT अवार्ड्स में मुझे परफॉर्म करने को मिलता था, तब मुझे देखकर लोग मुझे बोलते थे कि अरे आप कितना अच्छा क्लासिकल डांस करती हैं। तब मैं अपने आप से पूछती कि नो, आई एम नॉट अ क्लासिकल डांसर। तब मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता था, पर मैं उस कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लेती थी कि यार व्हाई नॉट आई लर्न, अगर मैं लर्न करती हूँ तो कितना अच्छा होगा, मुझे इस तरह के आइटम्स करने को मिल रहे हैं। तो उसको मैंने कॉलिंग समझा और विद द शो 12 आवर्स ऑफ शिफ्ट मैंने लर्न करना शुरू किया। तो अगर आप मेरी जर्नी देखें तो आपको कोई एक्सक्यूज़, मुझे लगता है कि एक्सक्यूज़ जब तक आप अपने आप को देते हैं ना तब तक आप देते हैं। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं ना, आप कोई भी जॉब करें, कोई भी प्रोफेशन करें, आप फिर भी लर्न कर सकते हैं। भाई मंगल इस डट से बाहर तो आ जाती है, लेकिन बाहर आते ही हो जाती है बेहोश। ऐसे में वहाँ पहुँचता है जयराज उसकी मदद करने के लिए। वैसे सीन तो काफी थ्रिलिंग है, लेकिन बिहाइंड द सीन देखिए कैसे मंगल सेल्फीज खींचने में जुटी है, साथ ही साथ यहीं पर ही कर रही है मेकअप भी। भाई शूटिंग भी करनी है और सेल्फी भी खींचनी है, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। बात करें सीरियल की, तो अब देखना होगा कि कैसे मंगल और जयराज मिलकर सच का खुलासा करेंगे। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 खोलते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का ग्रीटिंग कार्ड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।